नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है जुलाई 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, जुलाई का ये जो महीना है आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आप सभी के लिए नई सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुके हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। केंद्र सरकार की तरफ से नई भर्तियां निकाली गई है ऑल इंडिया लेवल की। जी हां दोस्तों, यहां पर फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अगर अभी तक आपने इन फॉर्म को नहीं भरा है तो आज ही फटाफट से आवेदन कीजिएगा और यहां पर नौकरी आप जो है पक्की समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अच्छे से आवेदन करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं बताए अनुसार, तो आपको यहां पर नौकरी मिल सकती है। अगर आपका एक सपना है जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप जो है इन भर्तियों के माध्यम से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, साथ ही साथ अच्छे से आवेदन करना होगा। और आवेदन करने से पहले आपको एक जरूरी काम करना है। काम ये करना है कि अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, आप सभी को तैयार कर लेने हैं और उन दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरिएगा, वरना दोस्तों आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों काफी सारे कैंडिडेट जो हैं फॉर्म भरते हैं लेकिन उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो वो गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। अच्छे से फॉर्म भरिएगा। वहीं आपको बता दें कि यहां पर कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ऐसी भर्तियां भी हैं और सिंगल एग्जाम के माध्यम से भी यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। और कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसके लिए आपका एग्जाम भी नहीं होगा और कई भर्तियां ऐसी हैं जिसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार की भर्तियां हैं जो कि केंद्र सरकार की नई भर्तियां हैं। कम से कम आप सभी को बता दें 10वीं पास के लिए हम आपके लिए भर्तियां लेकर आए हैं। अगर आप कम से कम 10वीं पास यानी कि 10th क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं भर्तियों के लिए आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। 10वीं के अलावा 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 31 जुलाई तक। ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। बट आवेदन करने से पहले गाइस आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन भर्तियों की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्तियां निकल कर आई है और इनके लिए योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे, कब से कब तक और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है गाइस, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो काफी खास है गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इन तमाम भर्तियों के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपके माइंड में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो 1 बाय 1 करके हमारे चैनल पर विजिट करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले यहां से ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर इन भर्तियों के लिए अप्लाई कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इंतजार मत कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। दोस्तों, अगर आप कम से कम 10वीं पास है या फिर अगर आप 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, डिग्री पास हैं और जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें, सर्च करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे ही आप गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे गाइस, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी गई है। एक एक करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले लेकर के आवेदन जरूर कीजिएगा। रियल जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए इंतजार आपका खत्म करते हैं, सीधा डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं और आज की इन तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। बस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइज हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि है SSC MTS की नई रिक्रूटमेंट। जी हां दोस्तों, फाइनली आप सभी को बता दें, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि इस साल 2026 में नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC की तरफ से MTS और हवलदार की नई भर्ती का। फाइनली बड़ी भर्ती आ चुकी है। काफी लंबे समय से काफी कैंडिडेट जो है इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली 9000 से अधिक पदों पर ही भर्ती निकाली जा रही, जो कि एक गवर्नमेंट
जॉब है, सरकारी भर्ती है और इस भर्ती के लिए केवल गाइस 10वीं कक्षा पास यानी कि 10th क्लास पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। और सैलरी 18,000 ये बेसिक पे स्केल आपको मिल रहा है, प्लस ग्रेड पे अलग से मिलेगा, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार आपको बढ़कर मिलेगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपका सीबीडी कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा। एग्जाम किस प्रकार होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। और अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट होगा। बाकी आपकी दोनों ही पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, दस्तावेजों की जांच होने वाली है और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब एग्जाम किस प्रकार होगा तो ये रहा पैटर्न आप सभी के सामने। 2 सेशन में आपका एग्जाम होने वाला है। अलग अलग सेशन में 2-2 पेपर आपके रखे गए हैं और 45-45 मिनट का आपको समय मिलेगा हर एक सेक्शन से, ठीक है, आप चेकआउट कीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीएसटी और पीटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपकी दौड़ होगी। जैसा कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, लड़कों की 15 मिनट में पूरा करना होगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर की दौड़, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दौड़ होगी लड़कियों की, जिसे 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। चेस्ट का मेजरमेंट क्या है, सारी जानकारी है। क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली जा रही है और आवेदन करने से पहले गाइस इन तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, तो ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और आवेदन कैसे करना है सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, तो आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एसएससी एमटीएस की भर्ती आ चुकी है और आवेदन करने से पहले गाइस पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की जानकारी आपको देते हैं, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की सबसे बड़ी भर्ती है। जी हां दोस्तों, इस साल 2026 में काफी लंबे समय बाद निकाली जा रही है आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई भर्ती। 7500 प्लस पदों पर भर्तियां हैं, जो कि एसआई के पद हैं और कांस्टेबल के पद हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 21,700 से 35,500 रुपए पर मंथ रखी गई है। एज लिमिट जो है 18 से 28 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 रुपए फीस रखी गई है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। अब यहां पर तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो सबसे पहले आपका सीबीडी के माध्यम से यानी कि कंप्यूटर बेस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपके मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर के। जीके के सवाल होंगे, मैथ्स के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल होंगे। फिजिकल टेस्ट में आपकी दोस्तों हाइट नापी जाएगी यहां पर, और साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर आपकी दौड़ भी होने वाली है। लड़कों की दौड़ होगी 1600 मीटर की, जिसे 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा लड़कों को। वहीं लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ लगानी है, 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप भी होगी, हाई जंप भी होगी, जिसकी पूरी जानकारी आप यहां से आर्टिकल से भी ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और गाइस यहां पर आवेदन करने से पहले आपको ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने होंगे। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ और आपका यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपका आईडी प्रूफ, ठीक है, ये सारे दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। कैसे, सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आधार सुपरवाइजर की नई भर्ती के बारे में, जो कि सीएससी की तरफ से निकाली गई है। तो आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पदों पर आ चुकी है लगभग 2500 से अधिक पदों पर नई भर्तियां। आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी से। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम एज पर रूल से। एप्लीकेशन फीस गाइस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और क्वालिफिकेशन में केवल 12वीं पास के लिए भर्ती है। अब यहां पर आवेदन करने से पहले आपको ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने हैं। सबसे पहले तो आपका खुद का आधार कार्ड, उसके बाद 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की सर्टिफिकेट मार्कशीट और आपका खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना है। 20 अगस्त तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि शानदार भर्ती है, पोस्ट ऑफिस की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय बाद में भर्ती निकाली जा रही है डाक विभाग की तरफ से, इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से। 38,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें एमटीएस के पद हैं, पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं और पीएएसए के पद हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। यहाँ पर सैलरी भी
काफ़ी शानदार है। 18,000 से 81,000 रुपये पर मंथ सैलरी रखी गई है और एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है। आई सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन और SC ST PWD इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब गाइस यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, तैयारी क्या करनी है, एग्जाम आपका होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के और 10वीं के लेवल पर आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। रीजनिंग, मैथ्स के, हिंदी के, इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है गाइस तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन तमाम दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना होगा। लिस्ट आपके सामने है, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका इंतजार खत्म करते हैं और बात करते हैं रेलवे की शानदार भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से निकाली गई है रेलवे की नई भर्ती। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE की भर्ती आ चुकी है 11,500 पदों पर। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी से। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 21,000 से लेकर 81,000 रुपये पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 33 साल रखी गई है और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल OBC के लिए मात्र 500 है, SC ST PWD के लिए 250 है। पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन। अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो CBT के आधार पर एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जाम होंगे। और एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। 120 सवाल पूछे जाएंगे 120 नंबर के और 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, तो केवल मात्र 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएट पास भी, यानी कि 12वीं और ग्रेजुएट पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली जा रही है और इन तमाम दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना होगा। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखेगा, फिर आप जो है यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की जानकारी आपको देते हैं जो कि बैंक ऑफ इंडिया की नई भर्ती है। फाइनली बैंक ऑफ इंडिया में आ चुकी है क्रेडिट ऑफिसर की नई भर्ती। लगभग 780 पदों पर भर्ती है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं 20 जुलाई तक। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी काफी शानदार है, 64,000 से 1,20,000 रुपए पर मंथ है। एज लिमिट जो है 25 से 45 साल रखी गई है और ICU में छूट भी है। फीस जनरल OBC के लिए 850 है, SC ST PWD इन सभी के लिए 175 है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, केवल सिंगल एग्जाम है। आप उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेजों की जांच और 120 सवाल पूछे जाएंगे 120 नंबर के और 125 नंबर के, माफ कीजिएगा 125 सवाल है 125 नंबर के, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। इंग्लिश का और प्रोफेशनल नॉलेज का रिलेवेंट टू द पोस्ट की यहाँ पर जो है सवाल पूछे जाएंगे। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर ग्रेजुएट पास या फिर अगर आप डिग्री पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इन दस्तावेजों के साथ आपको अप्लाई करना होगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इन भर्तियों के अलावा और भी नई भर्तियां हैं जिनकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। तो आज ही यहाँ पर विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।